हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा जो हमने देखा है एक मईशत आलिया पिछले 2-3 दहाइयों में, इसमें DFI जिसे कहते हैं, या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसे एक बहुत बड़ा अमृत धारा करार दिया जाता है। मोस्टली हमने देखा है कि अगर चाइना देखें तो उसकी DFI ने उसकी तकदीर और लोगों की यानी उसको सुपर पावर बना दिया। मगर अब जब हम रवांडा की DFI देखते हैं और उधर देखते हैं तो उधर तो बंदा कहता है यार इसे हाथ ही जोड़ लो। हम कहाँ पे खड़े हैं और जो यहाँ पे कमिट किया जा रहा है कि यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, डू यू थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर द वे इट वाज इन चाइना और वी विल बी अनदर रवांडा? जी डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर बिजली का रेट 22 सेंट का यूनिट होगा और जब तक हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो तकरीबन 54% तक चला जाता है, तो उस वक्त तक तो आप समझिए कि जिसको हम कहते हैं जनरल FDI यानी कि बैरूनी सरमायाकारी जनरल शोबों के अंदर, वो मेरे ख्याल में तो, मेरी कैलकुलेशन में तो आने वाली नहीं। अब एक और चीज़ कहलाती है जिसको कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक FDI, यानी कि मखसूस शोबों में बैरूनी सरमायाकारी। 2 शोबे ऐसे सामने आ रहे हैं, एक कॉपर का और एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। इनकी दुनिया को बड़ी सख्त ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर इसके बड़े ज़खायर जो हैं उनकी निशानदेही कर दी गई है, वो मौजूद है। तो उन 2 शोबों में काजी साहब मेरा ख्याल है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। कॉपर के अंदर जिसकी रेकोडेक माइन जो है उसके वैसी कॉपर के शोबे के अंदर, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर भी है, आपका मोबाइल फ़ोन भी उसके बगैर नहीं बनता, जो टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका बनाता है वो भी उसके बगैर नहीं बनता, जो F-35 स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है अमेरिका वो भी उसके बगैर नहीं बनता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, क्योंकि जो मादनियात हैं उसमें तो बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं और रेकोडेक में आज अमेरिका ने जो है वो बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान भी किया है। $1.25 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है और ये कहा गया है कि $7 अरब की सरमायाकारी टोटल उसका बंदोबस्त भी हो चुका है और उससे $5 अरब का सालाना फायदा होगा। जो चीन है वो B2B पाकिस्तान के अंदर सोलर में जो है वो सरमायाकारी करना चाहता है, बल्कि उसने शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि $9 अरब की सरमायाकारी जो है वो वहां से जो चीन है वहां से आएगी। अगर ये हो जाता है तो 70% जो है सोलर की कीमतें कम होने का जो है वो इम्कान है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन्स हैं उस पर जो है वो टैक्स जो है वो कम होने जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि वो जरूरत बन चुकी है। और ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है कि पाकिस्तान में जो तेल और गैस है इसके ज़खायर आज मिले हैं। नशपा जो ऑयल फील्ड है वहां से तेल और गैस के बड़े ज़खायर मिले हैं। तो ये अच्छे इशारे डॉक्टर साहब सामने आ रहे हैं, इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मईशत मुस्तकम होगी। तो ये आपने बहुत सारे अच्छे इशारे जो हैं वो बयान कर दिए, वो सामने रख दिए। वी होप कि वो वाकई आ जाएं, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत की सिमत, पाकिस्तान की मईशत की किस्मत दुरुस्त होने वाली नहीं है जब तक हम अपने घर के अंदर वी डोंट पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। और उससे मेरी मुराद ये है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान 9,000 अरब रुपए का बजट का खसारा करती है उस वक्त तक मईशत की किस्मत जो है वो ठीक होने वाली नहीं। जब तक हुकूमत पाकिस्तान बिजली के शोबे में 2,500 अरब का नुकसान कर चुकी है, गैस के शोबे में 2,500 अरब का मजीद नुकसान हो चुका हुआ है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज चलाने में कोई 5,000 अरब का नुकसान करती है, तजारती खसारा कोई $30 अरब पे जा रहा है। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं इनकी जब तक सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं होती, बाकी जितनी चीज़ें आप गिनवा लें और जितनी चीज़ों की उम्मीद रख लें, मुल्क में या मुल्क की मईशत जो है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आने वाली मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं खबर आपके साथ भी शेयर कर दूं। सर ये एक पहलू है, सर डॉक्टर साहब ये एक पहलू है, दूसरा पहलू ये भी है। जी मैं एक मिनट साहब, आज अगर हम देखें तो डान के फ्रंट पेज बॉटम में 3 कॉलम की एंकर के ऊपर खबर लगी हुई है कि OMCs और डीलर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर जो हैं उनके जो मुनाफे हैं उनमें 2.56 रुपये पर लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। तो मियाँ साहब ये भी एक तरक्की का पहलू, या अपना डॉक्टर साहब ये भी ऐसे तरक्की का पहलू है।
अलबत्ता ये बताएं कि एक उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं जिसमें हमें पता नहीं खाम उम्मीद है या दुरुस्त है, ये पीटीए अपना जो इंतहाई प्यूनिटिव टैक्सेशन है टेलीफोन पे, क्या ये कम कर देगी? क्योंकि अब मान तो गए हैं कि ये ज़रूरत है, ये लग्जरी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हम रहम करेगा एफबीआर इस मुल्क के अवाम पर? देखिए, हम टैक्स बढ़ाते हैं आईएमएफ के इकरार के ऊपर, और ये सबक नहीं सीखते कि पिछले 75 साल से हम आईएमएफ के मेंबर हैं, 25 प्रोग्राम उसके हम ले चुके हैं, कोई 30 अरब डॉलर हमने उनसे बोरो किया था, उनसे उधार लिया था, 34 अरब डॉलर उनको वापस किया है, और 75 साल के बाद 25 प्रोग्रामों के बाद हमने सबक 0/0 सीखा। देखिए, आईएमएफ हमें जो कहता रहे, उसने आज तक पिछले 80 साल की उसकी तारीख मौजूद है, उसने किसी मुल्क की मईशत को सीधी डगर पे नहीं चलाया, कोई सही ट्रैक पे नहीं लगाया। ये उसके चार्टर में काजी साहब लिखा ही नहीं। आप उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खोल के देख लें, आर्टिकल 1 बिल्कुल क्लियर है। उसका मकसद ये नहीं है कि किसी मेंबर मुल्क की मईशत को उसने सीधा करना है। अगर तो हम उनकी बातें सुनते रहेंगे तो फिर 26वां प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। ये जो टैक्स वाला मामला है, मेरे नज़दीक पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो टैक्स का नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के नेट में शामिल है, और पिछले अगर 12 साल में आप देख लें, 12 साल पहले का बजट निकाल के देख लें, हुकूमती बजट का जो टैक्स का हद था वो 1500 अरब का था। आज हमें हुकूमत बता रही है कि उसने 17,000 अरब इकट्ठा कर लिया। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, टैक्स की कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही। प्रॉब्लम टैक्स नहीं है मेरे नज़दीक। मेरे नज़दीक प्रॉब्लम है हुकूमती खसारे, मेरे नज़दीक प्रॉब्लम है हुकूमत के नुकसानात। मेरे नज़दीक सर हम इसी पे बात जो है वो इसी पहलू पे बाद में डॉक्टर साहब करना चाहूंगा कि जो हम मईशत की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है, वो है करप्शन। तो सर, नैब की कल जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि 2 साल 9 माह में 44 अरब डॉलर की रिकवरी की है। अगर नैब मजीद जो है वो इस तरह जो काम करे और लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो हमारे तो कर्जे ही उतर जाएंगे। और दूसरी ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि जो टैक्स रेट है वो कम से कम किया जाए ताकि तमाम लोग टैक्स दें। उसमें यह भी तजवीज़ आ रही है कि 5% पे कर दिया जाए। तो क्या इस तरह जो है बेहतर हो जाएगा टैक्स कलेक्शन? ये पिछले 50 साल की माशी तारीख सामने है। जितने मुल्कों ने भी नारा लगाया है कि हम लूटे हुए पैसे वापस ले आएंगे और हमारी मईशत दुरुस्त हो जाएगी, आज तक तो इंसानी तारीख में ये हुआ नहीं। अगर आप पाकिस्तान में ये कर दिखाते हैं तो ये मौजूदा होगा। ये आज तक दुनिया की तारीख में ये हुआ नहीं। इस उम्मीद पे बैठ जाना कि लूटी हुई रकम वापस आ जाएगी। एक सवाल नैब से भी पूछ डालिए कि वो जो कह रहा है जो इतनी रकम उसने वसूल की है वो कहाँ गई? वो कहीं खजाने में तो आई नहीं, वो कहीं बजट में तो आई नहीं, वो कहीं हुकूमती की तिजोरी में तो कहीं जमा हुई नहीं, तो फिर वो कहाँ गई? डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइए कि रिकोडिक में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि वहाँ गॉड नोज कितने ट्रिलियन का सामान पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि एक ही अगर उसको हम सही टैप कर लें तो एटलीस्ट इससे हमारे कर्जे ख़त्म हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं डॉक्टर साहब? देखिए, हम बहुत बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इवेंट्स की, बम धमाकों की। हकीकत ये है कि पिछले कोई 2 महीनों के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कनाडा की 50% वो जो डेकोटिक का आप नाम ले रहे हैं वो 50% इज ओन्ड बाय अ कैनेडियन कंपनी कॉल्ड बैरिक गोल्ड। इसमें फिनलैंड की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, इसमें स्वीडन से इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अंदर दुनिया भर के जो मालियाती इदारे हैं वो कॉपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार। जो आलमी अकाउंटिंग कंपनीज हैं वो ये बता रही हैं कि 2028 में जब हम एक्चुअल तांबा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो इस एक माइन के अंदर तकरीबन 74 अरब डॉलर का सालाना फ्री कैश फ्लो होगा। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अगर इस असासे को हम ठीक तरह मैनेज कर लें तो वो फिगर आपके सामने है। ये उम्मीद लगा रखना कि इससे हमारे सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, कर्जे हम उठा रहे हैं क्योंकि हमारे बजट में खसारा है।
कर्जे हमें लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी तजारत में खसारा है। कर्जे हम उठाते हैं क्योंकि हम बिजली में नुकसान करते हैं। कर्जे हम उठाते हैं क्योंकि हम पीआईए में नुकसान करते हैं। तो वो सारे नुकसान। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ वक्त की, क्योंकि कामत में एक सवाल और, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है आईटी में आ रही है, दोबारा अमेज़न और दीगर और भी बड़ी बड़ी कंपनियां कमिट कर रही हैं बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में, तो क्या हम यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते? एक ही, या हमारे हमसाए में ही है इंडिया, और कोई कंडीशन मौसम की तो कम से कम वैसी हैं जैसे हमारी और उनकी हैं। हाउ कैन वी टैप दैट इन्वेस्टमेंट और उसको रोक के अपनी तरफ मोड़ सकते हैं? देखिए, दो बड़े असूल जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडिया में, बांग्लादेश में, चीन में बिजली की कीमत हमसे 1/3 है, कहीं आधी है। जब तक बिजली की कीमत 22 सेंट फी यूनिट रहेगी और जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट 54% पे होगा, अब सोचिए कौन दुनिया की कंपनी है जो पाकिस्तान में आए, 22 सेंट की बिजली ले और अगर $100 कमाती है तो उसमें से $54 निकाल के हुकूमत के खजाने में जमा कर दे। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये भी तो नहीं कहा जा सकता ना कि वह हुकूमत के ख़जाने में जाएंगे या जो IPPs के उनको मिलेंगे। बहरहाल ये बड़ी बुनियादी बात जो डॉक्टर साहब ने की, और हम बार बार इसको हम क्या कहते हैं कि एक वाटर ड्रॉप की तरह पेश करते रहते हैं, और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं कि बिजली बिजली बिजली, इसको दुरुस्त करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, मगर बिजली बनाने वाले शायद बहुत ही ताकतवर लोग